Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Wasim Beg from DPSC again here with you all. कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर बुक हमने स्टार्ट की हुई है. चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन. इसके टॉपिक्स आज इंशाल्लाह आपके कंप्लीट हो जाएंगे. आज का लेक्चर नंबर 13 है जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हम स्टडी करेंगे. What is communication media? For data to be transmitted from one location to another, some pathway or medium must be used. These pathways are called communication channels. Two types हैं communication channels की, यानी वो रास्ता या वो केबल्स जिसके ज़रिए हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा जो सा वो सेंड करते हैं उन्हें कम्युनिकेशन चैनल्स कहा जाता है. पहली टाइप इसकी गाइडेड मीडिया है जिसको वायर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें केबल्स यूज़ होती हैं. सेकंड टाइप अनगाइडेड मीडिया है जिसको वायरलेस मीडिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें केबल्स यूज़ नहीं होती. तो ट्रांसमिशन जो सी है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स होती है या रेडियो वेव्स जो सी आप कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया ट्विस्टेड पेयर केबल इसकी फर्स्ट केबल है जो हम यूज़ करते हैं. सेकंड टाइप इसमें कोएक्सियल केबल यूज़ होती है. फिर इसमें फाइबर ऑप्टिक यूज़ होते हैं. इसको फाइबर ऑप्टिक केबल कह सकते हैं. इसको आगे हम स्टडी करेंगे. और अनगाइडेड मीडिया में माइक्रोवेव टावर्स यूज़ हो सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकती है या मोबाइल कम्युनिकेशन हो सकती है जिसमें सेल जो से वो यूज़ होते हैं. टावर्स सेल यूज होते हैं, सेल्स कहा जाता है उनको, सेल पॉइंट्स. गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को अगर हम देखें, ट्रैफिक्स थ्रू द चैनल दैट अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू अ फिजिकल मीडिया. ये क्योंकि फिजिकल मीडिया है इसलिए इसको गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि ये केबल कहाँ पे जानी है. सच एज अ ट्विस्टेड पेयर केबल, और इसकी एक एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर केबल. ये ट्विस्टेड पेयर केबल है जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है और ये इसका कनेक्टर है जो हम यूज़ करते हैं, RJ45 कनेक्टर. RJ45 कनेक्टर, ये इसकी टाइप है कनेक्टर की, RJ45. और ये ट्विस्टेड पेयर केबल है. गाइडेड मीडिया ट्विस्टेड पेयर केबल को अगर हम देखें, द यूज ऑफ टू वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर. तो इसमें ये देखें दो तारें, ये दो वायर्स का ये सेट है, दो वायर्स का ये सेट है, दो वायर्स का ये सेट है और इनको आपस में ट्विस्ट किया गया है, बल दिया गया है. ये बल दे के बनाई गई हैं, ये भी बल दिया गया है, ये भी बल दिया गया है, इनको भी बल दिया गया है. ये आगे मैं आपको बताता हूँ कि बल क्यों दिया जाता है. ट्विस्टेड टुगेदर हेल्प्स टू रिड्यूस क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो एक्चुअली जब इन केबल्स में से करंट गुजरती है तो क्योंकि इसमें से भी करंट गुजर रही है, इसमें से भी, तो करंट के गुजरने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फोर्स पैदा होती है जो करंट की राह में मज़ाहमत पैदा कर सकती है. उसके लिए इनको बल दिया जाता है. तो जब ये बल दिया जाता है तो ये एक्चुअली एक दूसरे की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको ये रिजेक्ट कर देती हैं ये केबल्स. तो ये एक ख़ास तरीके से इनको बल दिया जाता है. आप इसको रूटीन में बहुत ज़्यादा बल नहीं दे सकते, अदरवाइज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो कैंसिल नहीं होगी. ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ केबल मेड बाय इंटरवाइनिंग टू सेपरेट इंसुलेटेड वायर्स. देयर आर टू ट्विस्टेड पेयर टाइप्स, शील्डेड एंड अनशील्डेड. और अब इसमें भी दो आगे फर्दर टाइप्स हैं, शील्डेड और अनशील्डेड. ये वाली जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है ये अनशील्डेड है क्योंकि यहाँ इन केबल्स के ऊपर कोई आपको शील्ड नज़र नहीं आ रही, कोई हिफाजती लेयर नज़र नहीं आ रही. और यहाँ अगर इसके ऊपर जाली बनी हो, इसके ऊपर मैश बनी हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाने के लिए यूज़ होती है तो उसको हम शील्डेड केबल कहेंगे. शील्डेड जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो कॉस्टली होती है और उसके अगेंस्ट जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी कीमत काफ़ी कम होती है. ऑलमोस्ट 50% उसका रेट जो सा वो कम होता है. तो यहाँ सेकंड जो टाइप हमारे पास फिजिकल मीडिया की है या गाइडेड मीडिया, दैट इज कोएक्सियल केबल. Coaxial cable or coax is a type of electrical cable consisting of an inner conductor surrounded by a concentric conducting shield.
तो ये दरमियान में आप देखें कि एक इनर कंडक्टर है, ये वाला डी जो आपको नज़र आ रहा है। ये सी इसकी आप कह लें कि वो चीज़ है, इंसुलेटर है, जो एक्चुअली दोनों केबल्स को मिलने से बचाएगा। और बी फिर आपके पास एक केबल है, ये कंस्ट्रक्ट्रिक, ये वाली शील्ड टाइप केबल है। और जो ए आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली इसकी फिर एक लेयर है, हफाजती दीवार है जो इसको केबल को महफूज रखेगी। तो ये इंसुलेटर है, ये एक्चुअली डी और बी की मदद से कनेक्शन होना है। और सी और ए इसकी लेयर्स हैं जो इंसुलेशन का काम कर रही हैं, या वेदर फॉर एग्जांपल जो सा इफेक्ट से बचाने के लिए ए लेयर है, और सी जो सी ये इसका इंसुलेटर है। विद द टू सेपरेट बाय डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सी जो सा ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। मैनी कोएक्सियल केबल्स आल्सो हैव अ प्रोटेक्टिव आउटर शील्ड और जैकेट। ये इसकी जो ए टाइप है, इसके अलावा भी इसके ऊपर एक जैकेट होती है, ताकि ये केबल जो सी वो फॉर एग्जांपल बाहर की, जैसे फॉर एग्जांपल ज़मीन के ऊपर पड़ी है या दीवार के ऊपर से गुजर रही है, तो ये जल्दी टूटे ना। द टर्म कोएक्सियल रेफर टू द इनर कंडक्टर एंड द आउटर शील्ड शेयरिंग अ ज्योमेट्रिक कोएक्सियल। तो इसीलिए इसको कोएक्सियल कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही ज्योमेट्रिक एक्सल को जो सा वो शेयर कर रही होती हैं, इसलिए कोएक्सियल, कंबाइन एक्सल या कोऑर्डिनेटिंग एक्सल या कंडक्टर एक्सल आप इसको कह सकते हैं। और इसमें एक चीज़ जो जहन में रखने वाली है कि जब आप गाइडेड मीडिया ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करेंगे, तो इसमें RJ45 ये प्लास्टिक के केबल जो कनेक्टर्स हैं ये यूज़ होते हैं, RJ45। लेकिन जो कोएक्सियल केबल है, इसमें ये डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स हैं, इनको BNC कनेक्टर्स कहा जाता है। ये यूज़ होते हैं, ये स्टील के बने होते हैं और यही यूज़ होते हैं, BNC। जबकि ये है RJ45। जब आपने ये कनेक्टर परचेज करने हैं तो आपको इनके जो नाम का पता होना चाहिए। RJ45 ये इंटरनेट के लिए है, RJ25 टेलीफोन के लिए है, इस तरह BNC कनेक्टर्स कोएक्सियल केबल के लिए है। और ये है जी फाइबर ऑप्टिक। अब ये एक्चुअली फाइबर ऑप्टिक है क्या, कि ये प्लास्टिक के पाइप आप इनको समझ लें, जिनके अंदर लेंस हैं, ऑप्टिक्स हैं, और उन ऑप्टिक्स के थ्रू लाइट जो सी वो ट्रेवल करती है। और जो लाइट ट्रेवल करती है दैट इज आर्टिफिशियल लाइट कॉल्ड लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन विद स्टिमुलेटेड emission ऑफ radiation. A fiber optic cable, also known as an optical fiber cable, is an assembly similar to an electrical cable but containing one or more optical fibers that are used to carry light. तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रीवियस टाइप की टू केबल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, इनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, जबकि फाइबर ऑप्टिक में लाइट ट्रेवल करती है। लाइट को मॉड्यूलेट करके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, उनको मॉड्यूलेट करके लाइट की शक्ल दी जाती है। लाइट फिर स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करती है इन केबल्स के दरमियान से, और डेस्टिनेशन पे फिर उनको डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल डेटा जो सा वो रिसीव किया जाता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ और बहुत दूर तक बड़ी स्पीड से डेटा भेजना हो, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ फाइबर ऑप्टिक। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का बहुत असर है, यानी अगर ये बिजली की वायर्स के पास से गुजर रही हैं ये केबल्स, तो डेटा डिस्टर्ब हो सकता है। सेम इज़ द केस विद कोएक्सियल केबल, बट इन दिस केस फाइबर ऑप्टिक केबल जो सी है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या EMI का कोई डर नहीं है, इसका डेटा जो सा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि लाइट जो सी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की नहीं होती। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को देखते हैं। इट रेफर्स टू दोज चैनल्स दैट ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब यहाँ पे केबल यूज़ नहीं हो रही, बल्कि वेव्स यूज़ हो रही हैं, एनालॉग वेव्स यूज़ हो रही हैं। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया consist of a means for transmitting data signals to travel but nothing to guide them along a specific path. क्योंकि इन वेव्स का पता नहीं होता कि इनकी डेस्टिनेशन कौन सी है, ये तो सिर्फ एक स्पेक्ट्रम है, यानी ये फैल जाती हैं। तो इस वजह से इसको कहा जाता है फिर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे ये अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आप देखें, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये स्फीयर टाइप है, तो इसलिए एक ख़ास डिस्टेंस के बाद
जो अर्थ है वो कर्व होती है, तो इसलिए बहुत सारे टावर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि एक टावर से दूसरे टावर पे और तीसरे टावर, चौथे टावर एंड सो ऑन पूरी दुनिया में टावर लगाकर आप कनेक्ट कर सकते हैं डेटा को। लेकिन दरमियान में समंदर भी आएंगे, फिर आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे जाना पड़ेगा, या आपको फिर रेडियो कम्युनिकेशन जो सी या टावर बहुत ऊंचे लगाने पड़ेंगे। अनगाइडेड में माइक्रोवेव टावर्स जैसे ही आपको लगे नजर आते हैं, कॉलोनीज में मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ थ्रू केबल्स और वायर्स। तो क्योंकि ये थ्रू एयर्स है, इसलिए ये अनगाइडेड या केबल लेस मीडिया है या वायरलेस मीडिया है। Microwaves are high frequency radio waves that can only be directed in straight line. तो इनकी जो इनके ऊपर डिशेस लगी होती हैं, फिर उनकी डायरेक्शन सेट की जाती है, तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट एंड सो ऑन डेटा जो सा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट किया जाता है। अनगाइडेड मीडिया सैटेलाइट्स की आप एग्जांपल लें, तो इंस्टेड ऑफ एंटीना सैटेलाइट्स कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसफर माइक्रोवेव मैसेजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो डिफरेंट साइट्स बनाकर उनके ऊपर जो सा वो डिशेस लगाकर, तो और सैटेलाइट जो से उनको यूज़ किया जा सकता है। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं सैटेलाइट्स जो ज़मीन से 200, 300, 400, 500 हज़ार किलोमीटर ऊपर हो सकते हैं। और ये जियो सिंक्रोनस आमतौर से ये सैटेलाइट्स होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी ये ज़मीन के जिस पॉइंट के ऊपर छोड़े जाते हैं ये वहीं पे रहते हैं। तो ये ज़मीन के साथ ये सिंक करते रहते हैं, जैसे जैसे ज़मीन घूमती है ये भी उसी स्पीड से घूमते हैं। स्पीड इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन मीन के ये अपना लोकेशन जो उसी पॉइंट को सेट रखते हैं, उसी पॉइंट पे रहते हैं जिस कंट्री के ऊपर छोड़े गए, वहीं पे ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं। और ये सैटेलाइट्स का बेनिफिट ये है कि ये वन टाइम कॉस्ट है। जब आपने सैटेलाइट छोड़ देना, फिर ये 2 पॉइंट्स के दरमियान या 100 पॉइंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप जीपीएस की एग्जांपल लें या जिसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, तो जीपीएस सारे का सारा जो है वो सैटेलाइट्स को ही यूज कर रहा है। दिस सैटेलाइट्स एम्पलीफाइज द इनकमिंग सिग्नल्स एंड चेंजेस द फ्रीक्वेंसी। सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बैक टू द अर्थ। तो यहाँ 1 पॉइंट से गया, सैटेलाइट ने रिसीव किया, फिर उस सिग्नल को स्ट्रेंथन किया, उसकी ताकत को बढ़ाया और दोबारा अर्थ बेस्ड जो एक पॉइंट था वहाँ पे सेंड कर दिया। तो इसकी एग्जांपल यूं लें आपके, जैसे 1 जो सा ये फॉर एग्जांपल यूएई है और 4 जो सा ये पाकिस्तान है। तो ऐसे सिग्नल जो से वो यूएई से सैटेलाइट पे गए और सैटेलाइट से दोबारा जो से वो 4 पे यानी ज़मीन पे वापस आए। तो सैटेलाइट्स की मदद से ये पॉसिबल है कि हम सब कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में जो सा वो ट्रांसमिशन करवा सकें। मॉडेम। What is a modem? Modem stands for modulation demodulation. Is a device that converts digital signals into analog form to send over phone lines. A receiving modem at the other end of phone line then converts the signals back into digital form demodulation. तो अब ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे, जो प्रिमियरली टेलीफोन लाइंस बिछाई गई थी वो वॉइस सिग्नल के लिए बिछाई गई थी। वॉइस सिग्नल मीन एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, वॉइस सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं। तो फिर इंजीनियर्स ने एक मेथड दिया, उन्होंने कहा कि डिजिटल सिग्नल्स क्योंकि बहुत थोड़े फासले तक ट्रैवल करते हैं और एनालॉग सिग्नल जो उनसे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो सी वो ज़्यादा दूर जा सकती है, क्योंकि हम हमारी अपनी मर्जी है हम कितनी बड़ी वेव जनरेट करते हैं, जितनी बड़ी वेव उतनी दूर तक हो जाएगी। तो फिर उन्होंने एक मैकेनिज्म दिया, 2 मॉड्यूल दिए, एक मॉड्यूलेटर और एक डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मॉड्यूल ने क्या काम किया कि उसने कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया और वो एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट हुए टेलीफोन लाइन की मदद से, फॉर एग्जांपल लाहौर या कराची। और डेस्टिनेशन पे एक और मॉडेम के डी मॉड्यूलेटर ने उन्हीं एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे दिया। तो दिस वे विद द हेल्प ऑफ अ मॉडेम वी कैन ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यूजिंग मॉडेम। फर्स्टली the modem will convert digital signals into analog. Analog signals will be transmitted over the telephone lines, and at the destination
another modem will convert the analog signals into digital. So this way from point A to B, distance doesn't matter because the data being sent is in the form of analog signals. Transmission rate and speed, two terms: transmission rate and speed. Transmission rate. It can be described as modem's high speed or low speed to indicate how many bits per second a specific device is capable of transmitting or receiving. तो ट्रांसमिशन रेट से आप यूँ मुराद लें कि वो रेट जो पर सेकंड या पर यूनिट ऑफ टाइम कोई केबल जौन सी है या ट्रांसमिशन मीडिया जौन सा वो ट्रांसमिट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन रेट. और स्पीड, द स्पेसिफिक टेक्निक यूज टू एनकोड द डिजिटल बिट्स इनटू एनालॉग आर कॉल्ड मॉड्यूलेशन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल 2400 बिट्स पर सेकंड अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये स्पीड है उस मॉडेम की. तो मॉडेम की स्पीड अगर 2400 बिट्स पर सेकंड है या 9600 बिट्स पर सेकंड है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मॉडेम है जो 9600 बिट्स पर सेकंड कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, ये बहुत अच्छा मॉडेम है. तो जब उन्हें मॉडेम परचेज करना तो आप देखेंगे ये इसकी स्पीड कितनी है. 3 टाइप्स के मॉडेम्स हो सकते हैं. एक्सटर्नल मॉडेम्स हैं जो कंप्यूटर के बाहर रख के हम चलाते हैं. इंटरनल कार्ड मॉडेम्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, कार्ड की शक्ल में मिल जाते हैं. और वायरलेस मॉडेम हैं जिनके ऊपर एंटीना भी होता है ताकि जो सिग्नल्स हैं उनको हम ट्रांसमिट कर सकें. तो मोस्टली घर में जो आप मॉडेम यूज़ करते हैं जो PTCL वाले लगा के जाते हैं, उसके साथ एक एंटीना भी होता है. तो वो एक्सटर्नल वायरलेस मॉडेम होता है, यानी बाहर भी पड़ा है कंप्यूटर के अंदर नहीं लगा हुआ. और आमतौर से लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स के अंदर लगे होते हैं. उन मॉडेम्स को हम कहते हैं इंटरनल मॉडेम्स, इंटरनल कार्ड मॉडेम. और जो बाहर पड़े हों और वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर सकें वो एक्सटर्नल मॉडेम या वायरलेस मॉडेम्स कहलाएंगे. ये एक एक्सटर्नल मॉडेम है, ये कंप्यूटर के पास रख के आप इसको चला सकते हैं. और ये वाला इंटरनल मॉडेम है जो कंप्यूटर के अंदर लगेगा. ये वाला वायरलेस मॉडेम है जो आमतौर से हम घरों में यूज़ करते हैं. मोस्टली एक्सटर्नल वायरलेस मॉडेम ही होते हैं. दिस वे योर lecture number 13 concludes. Next lecture is lecture number 14 and we will start unit number 4, applications and uses of computers. Till then, Allah Hafiz.